हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो हम लोगों ने देखो जीएसटी स्टार्ट किया हुआ था और जीएसटी में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सेक्शन 91, 92, 93, 94 एंड 95, राइट। सेक्शन 9 के 5 सब सेक्शन पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड 9 सब सेक्शन 4 ये दोनों किस चीज़ के थे? रिवर्स चार्ज के थे। 9(3) में क्या होता था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई कर सकती है जिस पे जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट, सप्लायर जमा नहीं कराएगा। 9(4) क्या होता था? 9(4) होता था कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को, आज की डेट की अगर मैं बात करूं आफ्टर अमेंडमेंट की, तो कौन से रजिस्टर्ड सप्लायर को? जो नोटिफाइड वाले हैं। कौन से गुड्स और सर्विसेज देगा? जो नोटिफाइड वाले गुड्स और सर्विसेज हैं, मींस गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो उन पे भी जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट जमा कराएगा। मतलब रजिस्टर्ड वाला सप्लायर जो है, नोटिफाइड वाला, वो जमा कराएगा। तो पहले तो क्या होता था 9(4) में? पहले होता था कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को कोई भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो रजिस्टर्ड सप्लायर ही जमा कराएगा जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर। बट आफ्टर अमेंडमेंट क्या कर दिया इसको कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सप्लायर कौन से वाले रजिस्टर्ड सप्लायर को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है? जो रजिस्टर्ड वाले हैं। और गुड्स और सर्विसेज भी कौन से वाले हैं? जो नोटिफाइड वाले हैं। तो अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर नोटिफाइड वाले रजिस्टर्ड सप्लायर को नोटिफाइड वाले गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगा तब सेक्शन 9(4) में फॉलो आउट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। डन। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में क्या था कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिस पे जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट, आरसीएम बेसिस पे। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई नहीं होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। डन। तो हम लोग वही 9 सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं यहाँ। तो 9 सबसेक्शन 3 में देखो गवर्नमेंट गुड्स भी नोटिफाई कर सकती है और सर्विसेज भी नोटिफाई कर सकती है। तो देखो इसमें 8 गुड्स तो नोटिफाइड है। गुड्स तो कितने नोटिफाइड है? 8। तो पहले गुड्स की बात कर रहे हैं, फिर सर्विसेज पे आएंगे। कौन से 8 गुड्स नोटिफाइड है भाई? देख लेते हैं जरा एक बार। सबसे पहले गुड्स कौन से हैं जी? कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड। सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। और रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। मींस जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ये अगर ये वाले गुड्स खरीदेगा, कौन से वाले? कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, किससे खरीदेगा? एग्रीकल्चरिस्ट से। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? एग्रीकल्चरिस्ट जमा नहीं कराएगा भाई। कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो जमा कराएगा जी जीएसटी। इसी तरह से सेकंड गुड्स की अगर मैं बात करूं, सेकंड गुड्स कौन से हैं जी? बीडी रैपर, बीडी रैपर लीव्स, राइट। वो लीव्स जिसमें बीडी रैप करते हैं, आप टेंडू लीव्स भी बोल सकते हैं उसको। डन। तो सप्लायर कौन है जी? एग्रीकल्चरिस्ट। रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट क्या है? थर्ड गुड्स क्या है? टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स कौन सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट। और भाई रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट गुड्स क्या है? सिल्क यार्न। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न फ्रॉम रो सिल्क। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है रो सिल्क से, क्या बनाता है? सिल्क यार्न बनाता है। और सिल्क वोम कुकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर जो सप्लायर करता है इन चीजों को। रेसिपिएंट ऑफ गुड्स कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड होगा वो जीएसटी जमा कराएगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो मतलब ही नहीं है फिर तो। फिफ्थ गुड्स कौन से वाले? देखो रो कॉटन। रो कॉटन कौन सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट। अगर सप्लाई तो कर रहा है एग्रीकल्चरिस्ट। और रेसिपिएंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये कितने गुड्स हुए? अभी 5। अभी 3 गुड्स की और बात करते हैं जी, फिर सर्विसेज पे आएंगे, राइट। तो ये 5 गुड्स कौन से वाले हमने डिस्कस किए अभी, जिन पे जीएसटी कौन जमा कराएगा? सप्लायर नहीं, रिसिपिएंट जमा कराएगा आरसीएम बेसिस पे। तो ये गुड्स सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में नोटिफाइड है। डन। तो देखो भाई नेक्स्ट नोटिफाइड गुड्स है गुड्स नंबर 6 है ना, प्रोडक्ट नंबर 6 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स। अगर आप लॉटरी टिकट सप्लाई करते हैं तो सप्लायर है कौन? सप्लायर है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट्स। जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब
जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर सेलिंग एजेंट है वो जीएसटी जमा कराएगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं जी। पॉइंट नंबर 7 में कौन से गुड्स नोटिफाइड हैं? यूज्ड व्हीकल्स या फिर सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स। सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड है ना, मीन सीज होने के बाद कन्फिस्केटेड भी हुए हैं। तो सीजर एक तरह से कह सकते हैं आप कि पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, कन्फिस्केशन मतलब ओनरशिप भी ट्रांसफर हुई है। समझ रहे हैं बात? इट मीन्स मान लो जैसे गुड्स की स्मगलिंग करते हैं आप, तो पहले वो गुड्स क्या होता है, सीज हो जाता है, कस्टम डिपार्टमेंट सीज कर लेता है उसको, उसके बाद आपके अगेंस्ट केस चलता है, और केस अगर आपके अगेंस्ट जाता है, वो डिसीजन भी आपके अगेंस्ट चला गया, तो वो गुड्स बाद में फिर कन्फिस्केट भी हो जाएगा। मीन्स जब गुड्स सीज हुआ था वो सिर्फ क्या हुआ था, पोजेशन ट्रांसफर हुआ था, और कन्फिस्केशन का मतलब अब वो गुड्स किसका हो गया, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट बेचेगी अब उस गुड्स को, है ना। तो सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्टेज एंड स्क्रैप एटसेट्रा। सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। डन। और जीएसटी कौन जमा कराएगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ये गुड्स खरीदता है गवर्नमेंट से, कन्फिस्केटेड गुड्स खरीदता है, तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? गवर्नमेंट जमा नहीं कराएगी, आप जमा कराओगे जो खरीद रहा है, राइट। और लास्ट वन क्या है जी? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। और सप्लायर कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी कौन जमा कराएगा? देखो इस बार दोनों रजिस्टर्ड है। जीएसटी कौन जमा कराएगा? जो रेसिपिएंट है, आरसीएम बेसिस पे, क्योंकि ये भी नोटिफाइड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। तो ये 8 गुड्स नोटिफाइड थे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, जिन पे जीएसटी कौन जमा करा रहा है? रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, राइट। हम चलते हैं सर्विसेज पे। तो कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है उनकी बात करते हैं अब। तो वो सर्विसेज भी किस सेक्शन में नोटिफाइड है? 9 सबसेक्शन 3 में ही है वो भी। तो अराउंड 17-18 सर्विसेज ऐसी हैं जिस पे जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, राइट। तो सर्विसेज पे चलते हैं जी, पहले इसको नोट करो। नोट कर लिया जी सबने? रब कर दूं इसको मैं? ये लो जी, रब कर रहा हूं मैं अब इसको। तो देखो भाई, अब हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने 8 गुड्स ऐसे पढ़े जो नोटिफाइड थे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज की। तो सर्विसेज में देखो सबसे पहली जो सर्विस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में मैंने क्या लिखा है? टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो सप्लायर कहाँ है भाई? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है जी सप्लायर। एंड रिसीव्ड, रिसिपिएंट कहाँ है? लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। मीन सप्लायर तो है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और रेसिपिएंट है टैक्सेबल टेरिटरी में। डन, ठीक है। अदर देन नॉन एसएससी ऑनलाइन रेसिपिएंट, कहता है ऐसे रेसिपिएंट को छोड़ देना जो नॉन एसएससी है। नॉन एसएससी है मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में एक तरह से, और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है कुछ, राइट। तो सप्लायर कौन है? देखो, एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। कह सकते हैं जी यूएस में है, चलो तो यूएस तो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं आएगा ना जीएसटी, क्योंकि अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट डजंट अप्लाई टू यूएसए, राइट। तो सप्लायर कहाँ है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। रेसिपिएंट कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में है। मीन सप्लायर कहाँ है? यूएस में है। रिसिपिएंट कहाँ है? इंडिया में है। और क्या रिसीव कर रहे हैं आप? टैक्सेबल सर्विसेज, ठीक है। तो उस पर जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट। आरसीएम बेसिस अप्लाई होगा, क्योंकि जो बाहर है यूएस में है वो बंदा यहां तो आएगा नहीं जीएसटी जमा कराने, रजिस्ट्रेशन कराने। तो ऑब्लिगेशन किसकी है? जो रेसिपिएंट की है। डन। तो फॉर एग्जांपल मान लो, और ये जो OIDAR सर्विस लिखा है ना मैंने, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, राइट। चलो ठीक है। तो एग्जांपल 1,
यूएसए में है कोई आर्किटेक्ट, और एक ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड दिल्ली में है, राइट। आर्किटेक्ट ने अपनी सर्विसेज दी हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऑनलाइन कुछ सर्विसेज दी होंगी मान लो, डन। तो देखो जीएसटी तो जमा कराना है, टैक्सेबल सर्विस है, किसको जमा कराना है वैसे तो, सप्लायर तो कौन है, यूएसए। अब यूएसए वाला तो नहीं कराएगा यार, वो तो इंडिया में नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, जीएसटी जमा कराएगा। ये सारी ऑब्लिगेशन किसकी है, एबीसी लिमिटेड की। तो भाई जीएसटी, ये लो जीएसटी कौन पे करेगा, एबीसी लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन भी कौन कराएगा जीएसटी में, एबीसी लिमिटेड। और रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। कभी ये कहे सर मेरा टर्नओवर तो 10, 20 और 40 लाख से कम है, मैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, तो टर्नओवर की लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी आरसीएम के केस में, तो राइट। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, देखो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूएसए में है जी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और ये मिस्टर एक्स कहां है, इंडिया में मान लो। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये कौन सी सर्विसेज दे रहा है आपको, OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, राइट। तो मान लो जैसे किस तरह की सर्विसेज हैं, जैसे आप गेम डाउनलोड करते हैं, ई बुक्स डाउनलोड करते हैं, उनकी बात हो रही है एक तरह से, राइट। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये कहाँ है, यूएस में। OIDAR सर्विसेज दे रहा है, वो भी विद कंसिडरेशन, फ्री में नहीं। तो जो भी गेम्स या फिर ई बुक्स जो डाउनलोड करोगे पैसेज देने पड़ेंगे उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। किसको दे रहे हैं, मिस्टर एक्स को। अगर ये मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है भाई, तो फिर तो ये एसएससी हुआ, नॉन एसएससी हुआ, एसएससी हुआ, तो फिर तो यही जमा कराएगा, मीन्स आरसीएम अप्लाई होगा, तो फिर तो मिस्टर एक्स जमा कराएगा। बट अगर ये अनरजिस्टर्ड हो, अगर ये अनरजिस्टर्ड हो, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो देखो क्योंकि ये नॉन एसएससी है तो इसको तो एक्सक्लूड कर दिया ना यहाँ आरसीएम से, तो ये नॉन एसएससी हो गया एक तरह से, अनरजिस्टर्ड है। तो लो मैंने लिख दिया जी नॉन एसएससी है। अब जीएसटी कौन जमा कराएगा, अब तो भाई वही कराएगा सर्विस प्रोवाइडर यूएसए वाला, वो खुद रजिस्टर भी कराएगा और जीएसटी भी जमा कराएगा। थर्ड एग्जांपल मैंने क्या लिया, सर्विस प्रोवाइडर है जी कौन, कहाँ, यूएस में, और ये OIDAR सर्विसेज दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किस लिए, फॉर पर्सनल यूज या बिजनेस यूज भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अब जीएसटी कौन जमा कराएगा, कहते हैं अब जीएसटी जमा होगा ही नहीं इस पे, ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट कंसिडरेशन है, चाहे आप एसएससी हो चाहे आप नॉन एसएससी हो, दोनों ही केसेस में जीएसटी जमा नहीं होगा यहाँ। समझ गए मेरी बात। ये था जी फर्स्ट सर्विस जो हमने डिस्कस किया। अब हम लोग सेकंड सर्विसेज पे आते हैं, नोट करो पहले इसको आप। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दूं, चलो जी रब कर रहा हूं इसको, अब सेकंड सर्विस पे आ रहा हूं। लो जी सेकंड सर्विसेज पे आते हैं आप। तो देखो भाई हम लोग सेकंड सर्विसेज पे आ रहे हैं जो 9(3) में नोटिफाइड है। तो सेकंड सर्विस में क्या है, देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में, सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, शॉर्ट में हम इसको जीटीए बोलेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, राइट, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है इस बार, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या सर्विसेज दे रहा है आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, राइट, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है। तो सप्लायर कौन हुआ भाई, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और इसके साथ में एक कंडीशन है, हु हैज नॉट पेड आईजीएसटी एट 12%। तो जो आईजीएसटी दे रहा है ना भाई 12% से, तो इसका मतलब तो वो आईटीसी भी लेगा, इट मीन्स वहां तो आरसीएम अप्लाई होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर 12% के हिसाब से जीएसटी दे रहे हैं तो उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, वो खुद ही जीएसटी जमा कराएगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और आईटीसी भी लेगा, राइट। और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन है, देखो
रिसिपिएंट में मैंने लिखा है सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइज सेक्टर होना चाहिए और टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर होना चाहिए प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए, इन 7 में से कोई एक। और टैक्सेबल टेरिटरी तो आप समझते ही हैं, मतलब जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में होना चाहिए। डन। तो देखो टैक्स ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है, मैंने इसको एब्रीविएशन बना दिया RBPFC²S से, RBPFC²S। तो R स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, B स्टैंड फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, P स्टैंड फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, F स्टैंड फॉर फैक्ट्री, C स्टैंड फॉर C² मीन्स C 2 है देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और S मीन्स सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है वो कि जो रेसिपिएंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब तो RCMF फॉल आउट करेगा। RCMF फॉल आउट करेगा मतलब रेसिपिएंट जमा कराएगा जी GST। अगर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ फिर तो सप्लायर ही जमा कराएगा। दोनों में से किसी भी एक का मतलब या तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, कौन, रेसिपिएंट, और या फिर वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है। समझ गए मेरी बात? डन। और रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, देखो रेसिपिएंट का मतलब होता है मींस हु पेज फ्रेट, जो फ्रेट चार्जेस पे करेगा ना वो रेसिपिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक जेड लिमिटेड है जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये सप्लायर है ना, ये सर्विसेज देता है। किस चीज की सर्विसेज दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। तो देखो ये गुड्स ना मान लो कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास जाना है, मान लो ये दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, ये लो डन। तो कंसाइनर से कंसाइनी के पास जाना है, तो ये जो गुड्स भेजने वाला होता है ना उसको हम बोलते हैं कंसाइनर, जिसको गुड्स पहुंचाना है ना वो क्या कहलाता है, कंसाइनी। और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन है, सप्लायर। तो सप्लायर तो ये है। अब रेसिपिएंट ये है कि ये है, डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि फ्रेट कौन देगा इसको। अगर फ्रेट ये देता है तो रेसिपिएंट ये है, अगर फ्रेट ये देता है तो रेसिपिएंट ये है। क्लियर है बात? चलो देखो मैंने लिखा भी है, फ्रेट इज पेबल बाय कंसाइनर या फिर कंसाइनी। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ना, फ्रेट तो कोई भी दे सकता है। तो फ्रेट इज पेबल बाय कंसाइनर, तो रेसिपिएंट कौन हुआ, कंसाइनर। और मैंने साथ में क्या लिखा है, अगर ये कंसाइनर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है मतलब इन 7 में से कोई एक है, प्लस साथ में टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो GST कौन जमा कराएगा, कंसाइनर ही जमा कराएगा। अदरवाइज में मैंने क्या लिखा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जमा कराएगी। अदरवाइज का मतलब ये जो कंसाइनर है या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, मतलब मान लो इंडिविजुअल है जी, ये HUF है जी, तो इनमें तो फॉल आउट करेगा ही नहीं वो, और रजिस्टर्ड भी नहीं है GST में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं, तो कौन जमा कराएगा, फिर तो सप्लायर ही जमा कराएगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में ही फॉल आउट करोगे आप, GTA ही जमा कराएगा। तो कंडीशन दोनों एक साथ चाहिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर होना चाहिए प्लस टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। दोनों में से किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन होगा फिर तो सप्लायर जमा कराएगा। ऐसे ही अगर फ्रेट कौन पे कर रहा है भाई, कंसाइनी, तो रेसिपिएंट कौन हुआ, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कंसाइनी। अगेन अब की बार कंसाइनी का देख लेंगे स्टेटस। अगर ये कंसाइनी ऑर्गेनाइज सेक्टर है प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में है तो हु विल पे GST, कंसाइनी। अदरवाइज मीन्स या तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है या फिर वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो फिर तो GTA जमा कराएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ये था जी सेकंड सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। नोट करो इसको, फिर थर्ड सर्विस पे चलते हैं। ठीक है जी, रब कर दो इसको, नोट कर लिया सबने। चलो थर्ड सर्विस पे चलते हैं अब हम लोग। लीगल सर्विसेज बाय एन एडवोकेट है ना, ये लो जी, ये रब कर देता हूं।
लो जी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड सर्विस कौन सी सर्विस है भाई? लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। तो देखो भाई, अब हम थर्ड सर्विस पे आते हैं। थर्ड सर्विस क्या है? लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। कि एडवोकेट जो आपको लीगल सर्विसेज दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सप्लायर कौन है? या तो इंडिविजुअल एडवोकेट है, इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट भी चलेगा, या तो इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट्स हैं। ठीक है, फर्म है एडवोकेट की। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है प्लस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। तब तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? रेसिपिएंट। अदरवाइज, है ना, अदरवाइज कौन जमा कराएगा भाई? अदरवाइज तो वो एडवोकेट ही जमा कराएगा या फर्म ऑफ एडवोकेट ही जमा कराएगी। ये बात समझ रहे हो क्या मेरी? तो रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब तो रेसिपिएंट जमा कराएगा, मतलब वो बिजनेस एंटिटी जमा कराएगी। बट अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, आपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विसेज लिए, या फिर चलो ऐसा कह लो कि जो रेसिपिएंट है या बिजनेस एंटिटी है वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तब कौन जमा कराएगा भाई? तब तो इंडिविजुअल एडवोकेट ही जमा कराएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी हैं, तो सप्लायर कौन हुआ? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है? कहते हैं अगर ये रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में, दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए, तब तो रेसिपिएंट जमा कराएगा। रेसिपिएंट मतलब जो बिजनेस एंटिटी है। अगर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ या दोनों का ही कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो कौन जमा कराएगा फिर? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, राइट। और नेक्स्ट सर्विस कौन सा है? देखो, फिफ्थ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं जी आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फॉर्म को। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो किसको दी थी आपने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फॉर्म को। तो रेसिपिएंट कौन हुआ? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म। प्लस अगर टैक्सेबल टेरिटरी में भी है, तब तो रेसिपिएंट जमा कराएगा जीएसटी। और अगर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो सप्लायर जमा कराएगा। क्लियर है बात मेरी यहां तक? ठीक है जी, नोट कर लिया सबने? तो देखो, ये फिफ्थ सर्विस से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे ये आपको सिचुएशन थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना। तो ये स्पेस चाहिए मुझको, ये मैं रब कर रहा हूं। देखो, फिफ्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। डन। तो फिफ्थ सर्विस की बात कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये ना ताल एकेडमी है, ठीक है, ये कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, राइट। स्पॉन्सर कौन कर रहा है इनको? स्पॉन्सर ये है जी, लो। इसका मतलब है ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में इनके बोर्ड लग जाएंगे, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। समझ रहे ना बात? तो पैसे कौन किसको दे रहा है? पैसे कौन देगा? स्पॉन्सर देगा, क्योंकि इनकी मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है। किसको देगा? इसको देगा। सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये कौन हो गया फिर? सर्विस रिसिपिएंट हो गया। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सर्विस रिसिपिएंट हो गया। एक तरह से ये सप्लायर हो गया, ये रिसिपिएंट हो गया। ठीक, इनका ऐड हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है यहां। डन। इसका स्टेटस से मतलब नहीं है, इसका स्टेटस तो इररिलेवेंट है, इसका स्टेटस तो इररिलेवेंट है। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं? या तो बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को। कौन दे रहा है? कहता है कौन दे रहा है इससे मतलब नहीं है, दे किसको रहे हैं इससे मतलब है। तो किसका स्टेटस मैटर करता है? रेसिपिएंट का। तो इसका स्टेटस तो भैया रिलेवेंट है, स्टेटस रिलेवेंट है इसका। प्रोवाइडर ये है, रेसिपिएंट ये है। अब अगर ये जो सर्विस रेसिपिएंट है ना, पहली चीज बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में हो, टैक्सेबल टेरिटरी में हो,
दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हो गई तब तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? सर्विस रेसिपिएंट जमा कराएगा भाई, आरसीएम में फॉल आउट करेगा। समझ गए? और अगर ये अदरवाइज समझ गए ना, मान लो जी ये इंडिविजुअल है तो ना तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना ये पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे बड़ी टैक्सेबल टेरिटरी में क्यों ना हो, तब भी जीएसटी कौन जमा कराएगा? फिर सप्लायर जमा कराएगा। बात क्लियर है जी मेरी? अगर दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है कि जो सर्विस रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है प्लस पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब तो रेसिपिएंट जमा कराएगा। अदरवाइज मान लो इंडिविजुअल है, चाहे बड़ी टैक्सेबल टेरिटरी में हो, तो कौन जमा कराएगा? सप्लायर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और मान लो चलो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है बट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तब भी जीएसटी कौन जमा कराएगा? सप्लायर। ये कहना चाह रहा है ये। डन। फिफ्थ सर्विस क्लियर है जी? रब कर दो, इसको नोट करो फटाफट। ठीक है जी, सिक्स सर्विस पे आते हैं लोग। सिक्स सर्विस पे आते हैं आप। ये लो जी सिक्स्थ सर्विस। ठीक है जी, तो देखो सिक्स सर्विसेज पे आ रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ सर्विस क्या कहता है? सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी। एक्सक्लूडिंग मतलब ये सर्विसेज को छोड़ देना। कौन से सर्विसेज को छोड़ देना? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी अगर ये आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही हैं, उस सर्विस को छोड़ देना एक तो। नंबर टू, सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, इनको भी छोड़ देना। कौन सी सर्विसेज? क्योंकि ये एग्जाम्पशंस में है, राइट? ये दूसरी एंट्री में इंसर्ट हो गई और ये एग्जाम्पशंस में है, इसलिए इनको छोड़ देना आप। नंबर वन, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, राइट? तो जैसे आप स्पीड पोस्ट कराते हैं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट कराते हैं, ये भी आरसीएम में फॉलो आउट नहीं करेंगे। डन। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, कि अगर आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज हैं? सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसेंस ऑफ अ पार्ट और एन एयरपोर्ट। और लास्ट वन क्या है कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किस तरह की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर्स की, तो इनको छोड़ देना, इन पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा मतलब, राइट? तो सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी, प्लस वो बिजनेस एंटिटी कहां लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी होना चाहिए प्लस टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो कौन देगा जीएसटी? रेसिपिएंट। बट इन पे नहीं, इनको छोड़ देना है ना। तो कौन सी सर्विसेज बची फिर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं किसको? किसी भी बिजनेस एंटिटी को। किसको छोड़ के? इन सबको छोड़ के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे रहे हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को। इन सर्विसेज को छोड़ के, प्रोवाइडेड कि वो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? वो बिजनेस एंटिटी। ये है जीआरसीएम में। ठीक है, तो हमारी ये 6 सर्विसेज हो गई देखो, जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? 8 तो गुड्स और 6 सर्विसेज। बाकी बची हुई सर्विसेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस, राइट?